गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए चैप्टर के साथ देखिए शुरुआत करेंगे। चैप्टर है अपना 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं पहले। तो देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th में भी पढ़ा है कि क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका देखिए रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या है देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसकी ब्रांच है, ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जिस ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात कर रहे हैं उसकी है, कह रहा है उसको हम क्या करते हैं बेटा कि वो कहाँ है प्लेन में, ये बताते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। और हम देखिए किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, जैसे ये दे रखा है बेटा, ये अपने पास कह रहा है कि 2 लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा कि कह रहा है कि कोई भी अपने को ऑब्जेक्ट दे रखा है उसकी हम पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं प्लेन में। अब ये कह रहा है कि इस तरह से हमने लोकेट भी किए हैं कि भाई 3 2 कहाँ है, 1 -1 2 कहाँ है। तो देखिए हमने बताया था कि किधर होगा, ये 9th में हमने पढ़ा है। अब है कार्टेशियन सिस्टम, द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। वो क्या है कि भाई पोजीशन, एक पोजीशन किसकी बेटा, पोजीशन एक पॉइंट की पोजीशन इन ए प्लेन। कह रहा है कि इस द सिस्टम यूज, कह रहा है सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। हमने कहा कि 3 2 ये पॉइंट है। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 माइनस ऐसे -1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -2। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ क्या है, सिस्टम यूज कर रहा है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। हमारे पास पॉइंट क्या है बेटा 3 2। अब कह रहा है उसकी पोजीशन करेंगे। तो देखिए 3 क्या बताया हमने, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, 2 क्या होता है बेटा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 2, तो कहाँ हो जाएगा बेटा, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी जिस पॉइंट की हम बात करें उसकी, कहाँ प्लेन में। तो कह रहा है इट्स कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कार्टेशियन सिस्टम। अब देखिए क्या है, इन कार्टेशियन सिस्टम दीज आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखिए हमारे पास 2 लाइन है, x x डैश y y डैश। ये कह रहा है परपेंडिकुलर, कह रहा है कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, यहाँ। इसको क्या कहेंगे बेटा, o मतलब ओरिजिन। और कह रहा है कि हमने 9th में बताया था कि देखिए ये x x डैश y y डैश, कह रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इन ए प्लेन। कह रहा है इंटरसेक्ट कर रही है एक प्लेन में, कहाँ, ऊपर। इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। x x डैश, और ये क्या हो जाएगा बेटा कि x x डैश को x एक्सिस, y y डैश को क्या बोलेंगे, y एक्सिस। अब ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन एंड डिनोटेड, इससे डिनोट किया है बेटा o से। तो ये अपने को कह रहा है कि क्या हो गया बेटा, इसको x एक्सिस बोलेंगे, इसको y एक्सिस बोलेंगे। अब हमारे पास आता है बेटा क्वाड्रेंट। क्या आता है बेटा, क्वाड्रेंट। अब 9th में हमने इसके बारे में पढ़ा है, फिर से हम इसको बता रहे हैं। देखिए बेटा क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि 2 कह रहा है लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। देखिए हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट का मतलब हमने क्या बताया है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करते हैं प्लेन में, x x डैश y y डैश, तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5। अब देखिए ये क्या है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट्स में। इन 4 पार्ट्स को बोलेंगे बेटा क्वाड्रेंट। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फिर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम बात कर रहे हैं क्या
कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें हम करें आगे बात कि देखिए कह रहा है कि साइन कन्वर्जन की बात करें हम, तो देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट है ना, मतलब अब्सिसा, इसको फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं अब्सिसा, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट वाला जैसे ये दे रखा था हमने अभी पढ़ा है, इसको हम बोलेंगे बेटा अब्सिसा और इसको बोलेंगे बेटा ऑर्डिनेट, और इस पूरे को क्या बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं इसको एक्स कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास देखिए इसमें कह रहा है कि जब दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब अब्सिसा और कोऑर्डिनेट अगर प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अब देखिए अगर यहाँ माइनस अब्सिसा माइनस का ऑर्डिनेट प्लस का तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से होगा तो हम बता सकते हैं कि क्या बेटा कि कौन से क्वाड्रेंट में, हमने 9th में पढ़ा है। अब हमारे पास देखिए क्वाड्रेंट के बाद में आता है कि कोई भी पॉइंट है लाई ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस ये है, इस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या हम लेट भी क्या करेंगे x, 0। ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा उसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेट करेंगे x, 0। और कह रहा है कि y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस की बात करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा सॉरी 0, y। ये अपने को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर ये कहेगा, इसमें आगे क्वेश्चन में आएगा कि लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लेट करेंगे हम x, 0। लाई ऑन y एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे बेटा 0, y। तो ये था क्वाड्रेंट प्लस माइनस का साइन कन्वर्जन था। उसके बाद में कह रहा है कि अपने पास ये देखिए अपने को एक ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ अपने पास या इसमें देख लेते हैं 2, 5, तो 2, 5 कहाँ होगा बेटा ये हो गया 2, 5। अब यहाँ हम बता सकते हैं कि बेटा इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है 2 है। इस पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये कितनी है बेटा 2। तो ये ध्यान रखना है वो क्या होगा बेटा x कोऑर्डिनेट, क्या होगा x कोऑर्डिनेट। कोई भी अपने को पॉइंट दे रखा है प्लेन में और ये पूछे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा है इस पॉइंट की कह रहा है y एक्सिस पर, तो हम क्या बताएंगे x कोऑर्डिनेट आएगा। और x एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या आएगा बेटा 5 आएगा। समझ में आ गया होगा। उससे नेक्स्ट देखिए अपने पास और क्या है इसके आगे, ये बता ही दिया। अब अपना जो टॉपिक है वो आता है डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी अपने को कह रहा है कि कोऑर्डिनेट को 2 पॉइंट दे रखे उनके बीच की डिस्टेंस, तो देखिए बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन। अब कह रहा है कि हमें कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की हमें क्या दिखानी है बेटा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की बात जहाँ आ जाती है तो वो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ अपने पास क्या करना है कि हमने कहा कि एक पॉइंट तो A है और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x1, y1। दूसरा कह रहा है कि अपने पास B है और उसके कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2। और ये हो गया बेटा पॉइंट A, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये हमें डिस्टेंस बतानी है, तो क्या करना है देखिए डिस्टेंस AB, मतलब AB का मतलब डिस्टेंस बिटवीन AB x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर,
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम देखिए डिस्टेंस को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ x1 माइनस x2 ले लिया, यहाँ y2 माइनस y1 है। नो, हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट पॉइंट के अबसिसा सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट का अबसिसा कह रहा है, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसमें, तो ये क्या होगा, इसमें भी क्या करेंगे, ऑर्डिनेट माइनस दूसरे का ऑर्डिनेट। इसी तरह से करेंगे, अगर सेकंड का पहले ले रहे हैं तो सेकंड का उसमें ऑर्डिनेट लेंगे। क्लियर? तो कोई भी दो पॉइंट दे रखे इस तरह से मिलेंगे अपने कोई पॉइंट। अब देखिए यहाँ आ जाए 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया -3, यहाँ -1। अब ये अपने पास आ गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए AB, x1 हमारे पास क्या हो गया, ये 2, x2 क्या हो गया -3, यहाँ भी माइनस है तो +3, इसका स्क्वायर, y1 क्या है बेटा 3, y2 क्या है +1, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 + 16, और ये क्या आ गया बेटा, देखिए 1314 यूनिट्स। ये क्या आ जाएगी बेटा अपने पास, ये डिस्टेंस आ जाएगी, कोई भी दो पॉइंट दे रखे उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमारे को देखिए डिस्टेंस के बाद चलते हैं, कोलिनियर आता है। क्या आता है बेटा, कह रहा है प्रॉब्लम आती है इस पर कि कोलिनियर क्या है। देखिए कोलिनियर या कोलिनियरिटी, तो देखिए कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखिए ये अपने पास एक लाइन A B C, 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या फिर इससे ज़्यादा पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पर है, लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। अब यहाँ आ जाती है कि ये प्रूव करना हो कि ये कोलिनियर है या नहीं। अब यहाँ देखिए x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, x3 y3 ये कोऑर्डिनेट हो गए। हमें तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कोलिनियर को देखने के लिए क्या करेंगे बेटा, कि सबसे पहले देखिए हम फाइंड आउट करेंगे AB। AB का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फिर फाइंड आउट करेंगे BC, फिर फाइंड आउट करेंगे AC। ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ C भी हो सकता है, यहाँ B भी, यहाँ A हो सकता है, यहाँ B, ठीक है। अब यहाँ अपने पास ये जो डिस्टेंस आएंगे ना, हमें ये देखना है कि सम ऑफ 2 शॉर्टेड डिस्टेंस, सम किसका, 2 शॉर्टेड डिस्टेंस, जो शॉर्टेड डिस्टेंस है ना दो, इनमें से कोई भी 2 शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल हो थर्ड, मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस की, मतलब ये हो कि या तो AB और BC जो हमने फाइंड आउट किया है वो AC के इक्वल हो, या फिर BC प्लस AC को ऐड किया है तो किसकी इक्वल हो, AB की, या फिर AB प्लस AC इक्वल टू क्या हो बेटा, BC। इन 3 कंडीशंस में कह रहा है कोई भी एक कंडीशन बन रही है ना, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। अगर कोई नहीं बन रही है तो ये पॉइंट्स क्या नहीं है, कोलिनियर। कोलिनियर देखने के लिए पहले क्या करेंगे, तीनों के बीच के डिस्टेंस निकालें, और फिर हम ये करेंगे कि कोई दो डिस्टेंस का थर्ड के इक्वल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये क्या होंगे बेटा, कोलिनियर नहीं होंगे। अब उसके बाद में है देखिए सेकंड की प्रॉब्लम क्या आती है, इसके अकॉर्डिंग सेकंड क्या आती है बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विडिस्टेंस पॉइंट। इक्विडिस्टेंस दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनके लिए, प्रॉब्लम ऑन इक्विडिस्टेंस पॉइंट। अब यहां देखिए हमारे पास क्या है कि इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हमें ये आएगा, ये वर्ड आएगा कि इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब हमें एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्या, इक्विडिस्टेंस का मतलब समान डिस्टेंस, समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस। अब ये कहेगा कि देखिए कोई भी एक पॉइंट है, वो कह रहा है कि A और B से इक्वल डिस्टेंस है, जैसे हमने X पॉइंट ले लिया,
तो कह रहा है उनमें कोई वैल्यू y मिलेगी। जैसे ये कह रहा है कि इसमें जैसे ये 3x दे दिया, ये कह रहा है 2 5 दे दिया, ये -3 और ये दे दिया कि -3 1 और ये अपने को दे दिया 2 1 5। ठीक है, ऐसे कुछ देगा तो कह रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, पहले ax फाइंड आउट करेंगे। ax हमें नहीं दे रखा है x की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करेंगे जहां तक। फिर हमें bx फाइंड आउट करेंगे। अब ये कह रहा है कि x इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, x है वो a और b से इक्विडिस्टेंस है। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब x a और b से समान दूरी पर है, और समान डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब ax का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड x, मतलब ax की दूरी है। bx का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन bx, b और x के बीच की डिस्टेंस। ax और bx को फाइंड आउट करें और फिर दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, इक्विडिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। उससे नेक्स्ट देखिए और किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, वो देखिए थर्ड की प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट तो है, अब देखिए कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर। अब देखिए हमने सभी प्रकार की फिगर पढ़ी है, उनमें अपने को देखना है सबसे पहली बात ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब देखिए बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करें हम, उसमें देखिए क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि ए बी सी तीनों साइड इक्वल, मतलब कि ए बी जितनी है उतनी बी सी है, ए सी भी उतनी है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी एंड सी इक्वल। अब हमें यहाँ क्या मिलेगा कि इनके जो वर्टेक्स हैं वो हमारे को मिलेंगे। ठीक है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। हमें ये प्रूव करना है कि किस प्रकार का ट्राइंगल है। तो हम ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। हमें ये देखना है कि किस तरह का ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे बेटा, तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए बी बी सी सी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि अगर रिलेशन ये है ए बी बी सी और सी, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी, मतलब कोई भी दो साइड, एनी 2 साइड आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा बेटा, तब क्या हो जाएगा बेटा, आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, उससे नेक्स्ट अगर देखिए कोई भी इक्वल नहीं है तो देखिए स्केलन तो बनता है, लेकिन अपने को उससे पहले क्या देखना है कि कभी राइट ट्राइंगल तो नहीं बन रहा। तो राइट ट्राइंगल में क्या करेंगे कि हमारे पास राइट ट्राइंगल की कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए बी सी, ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है, कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर की इक्वल है, कोई भी, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस निकाल के लिए देखेंगे एनी 2 साइड, कोई दो साइड का स्क्वायर अगर कह रहा है उसका सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है वो राइट ट्राइंगल हो। तो ये तो हमें देखिए फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ा हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए हमने क्या पढ़ा बेटा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि अपने को पहले क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस किसकी बेटा, जो 3 साइड है उनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। फिर हमें ये देखेंगे कि अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल, 2 साइड इक्वल है तो आइसोस्केल, और अगर तीनों इक्वल नहीं है तो स्केलन। और राइट ट्राइंगल देखना है तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे और सम करके देख लेंगे। अब उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल फिगर आता है। उसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल, मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल में हमें पहले तो देखिए 4 वर्टेक्स गिवन है। ठीक है, अब यहाँ अपने पास एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि अपने पास
ये वर्टेक्स मिलेंगे तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, बी सी, सी डी और डी। अब हमारे को ये देखो कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, बी सी, सी डी, डी, सारी तो साइड निकालो, 4 साइड है वो 4 की 4 उनकी लेंथ निकाल लेंगे। फिर इसमें डायगोनल है ए सी और बी डी। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हमें ये देखना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 साइड्स मतलब डिस्टेंस ये इनकी लेंथ निकालेंगे, फिर डायगोनल, ठीक है। ये करने के बाद हम देखिए क्या करेंगे, पहली कंडीशन अगर देखिए ए बी, ये ए बी बी सी सारी ऑल साइड इक्वल और कह रहा है डायगोनल भी इक्वल, सभी साइड आपस में इक्वल और दोनों डायगोनल है वो इक्वल, समझ में आई बात। तो वो क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा, वो क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार का होगा बेटा, स्क्वायर होगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ए बी बी सी सी डी डी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर सारी साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, तो क्या होगा बेटा, रोम्बस। ये दूसरी बात। थर्ड आ जाइए, थर्ड है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए। मतलब ए बी और सी डी में क्या रिलेशन है, अपोजिट साइड है, बी सी और डी ए क्या है, अपोजिट साइड है, एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। डायगोनल इक्वल हो, अपोजिट साइड इक्वल हो, तो क्या होगा बेटा, वो रेक्टेंगल होगा। क्या होगा वो, रेक्टेंगल। क्या होगा वो, रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहां देखिए फोर्थ कंडीशन, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू डी ए एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी है वो बी डी के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा बेटा, वो पैरेललोग्राम। क्या होगा वो, पैरेललोग्राम, ठीक है।